हेलो बच्चों, आज आप लोग देख रहे होंगे पीछे बोर्ड पर कुछ नया टॉपिक खुला हुआ है। जी हाँ, आज हम लोग जीके का जो हम लोग सेशन करते हैं तो इसमें कुछ हटकर कुछ अलग कंसेप्ट वाइज हम लोग एक जीके का अलग से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ये अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज जिसमें से परीक्षाओं में बहुत सारा प्रश्न आता है। और केवल बिहार दरोगा ही नहीं, आप देखोगे कि जब हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखेंगे टॉपिक को, तो टॉपिक के बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी देखेंगे। और उसमें आप देखना कि जो प्रश्न हम लोग खोज कर लाए हैं वो यूपीएससी प्री का हो या फिर बीपीएससी प्री का हो या फिर बिहार दरोगा पीटी और मेंस का हो, तो हम लोग का लेवल जो होगा वो बेसिक टू हायर लेवल तक होगा। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप देख रहे हो वैदिक काल, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सारे वेद को पढ़ना है। इसमें से मुख्य चार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें हम लोग ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में पढ़ते हैं, यजुर्वेद में यज्ञ विधियां संस्कारों के वर्णन के बारे में पढ़ते हैं, सामवेद में गायन संबंधी सभी जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और अथर्ववेद में हम लोग जादू टोना या फिर और भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं सालू मिस को बुलाना चाहूंगा और वो आएंगी एक एक करके। आप देख रहे हो विथ फिगर के साथ हम लोग बहुत ही डिटेल में ये असाइनमेंट बना हुआ है, लेकिन हम लोग इसका इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल में तो हम लोग क्लास में जब आपका बैचेस चलता है तो उसमें हम लोग बताते ही हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग तमाम उन चीजों को कवर करेंगे जो आपके हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन का प्री हो। तो चलिए एक नए सेशन की आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ नया सेशन, जिसमें कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव देखेंगे। और हाँ, ये सब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर आप ये ध्यान से सुन लोगे ना तो पहले तो आपका जो चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वैदिक पीरियड, ये कवर हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं जो सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और ध्यान से बस सुनते जाना, दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वैदिक काल का, है ना, वैदिक पीरियड। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो हम लोग हिस्ट्री का जो शुरुआत करते हैं ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरुआत होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड वह समय जहां पर इंसान एज ए एनिमल, एज ए जानवर के रूप में जिंदगी जी रहा था। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे रह रहा है, वो कपड़ा पहना नहीं पहना, क्या खाया नहीं खाया, बस हाँ वो लाइफ जी रहा है। तो वैसा ही इंसान लाइफ जी रहा था, हम और आप जी रहे थे। लेकिन उसी के जस्ट बाद मतलब 2500 बीसी में, अभी से कंपेयर करो तो 2000 ईस्वी चल रहा है ना, 2024, 2000 मान के चलो राउंड फिगर में, और उधर 2500, मतलब आज से 4500 साल पहले भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। बहुत ही डेवलप सभ्यता था और इसके बारे में आज तक इतिहासकार अच्छे से पता नहीं लगा पाया कि जहाँ आदमी बहुत ही जानवर टाइप का लाइफ जी रहा था, वहाँ सिंधु सभ्यता में कैसे इतना डेवलप हो गया। वहाँ पे लोग नगर बनाता था, वहाँ पे लोग ईंट से घर बनाता था। और उसके कुछ सालों बाद 2500 बीसी से 1750 बीसी तक क्या होता है कि आपका सिंधु सभ्यता चलता है। 250 बीच का गैपिंग आता है, कोई खास इतिहास पता नहीं चला उस समय के बारे में। और फिर यहाँ पर 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच कौन सा पीरियड चलता है, तो वो चलता है आपका वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये वही समय था जहां भारत में एक नवीन सभ्यता का जन्म हुआ, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। वेदों की रचना हुई, जहां सिंधु सभ्यता में वहां के लोगों ने क्या लिखा आज तक कोई नहीं पढ़ पाया उसको कि क्या लिखा हुआ है। ब्रुष्टोफेडन लिपि में लिखा गया है, भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा गया है। वहां देखो कि यहाँ का लोग इतना डेवलप हो गया कि संस्कृत लैंग्वेज का यूज करने लगा। बड़े बड़े वेदों का रचना कर दिया गया, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक पुस्तक सिद्ध हुआ, हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलो हम लोग एक एक पॉइंट देकर के और बहुत ही ब्रीफली समझने का प्रयास करते हैं। हमारा असाइनमेंट का ये पेज है और काफी डिटेल से बना हुआ है। इतना डिटेल से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपका पीटी से लेकर के मेंस तक का तैयारी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ब्रीफली देखते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाए। सबसे पहले अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो बीसी में, तो देख लो कि बीसी क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं 2024, 2025, तो ये 2024, 2025 अपने आप में क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे लिए अंडरस्टूड है 2024 एडी हम बोल रहे होते हैं। जब हम 2024 बोलते हैं तो हम 2024 एडी बोल रहे होते हैं। यहाँ पे बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट,
यहाँ पे टाइम क्या चलता है, उल्टा चलता है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का पीरियड, अब ये अपने आप में चैप्टर है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो 2024, अगले साल क्या आएगा, 2025 आएगा, और इसके अगले साल 26, मतलब ऐसे आपका कंटिन्यूसली चलते रहेगा। बट जब यहाँ पर आप देखो कि ये टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1500 बीसी से 600 बीसी, मतलब 1500 के बाद 1501 आना चाहिए था, 1502 आना चाहिए था। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ होगा, 1500 के बाद 1499 आया होगा, और घटते 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 कहाँ तक पहुंच गया, 600 बीसी। मतलब यहाँ से आप एक माइंड मेकअप कर लो कि एडी में टाइम जो होता है वो आगे बढ़ता है, और यहाँ पे टाइम जो है पीछे घटता है। ये बीसी करते करते कभी ना कभी आपका कहाँ पहुंच गया होगा, 1 बीसी में पहुंचा होगा, और 1 बीसी पहुंचने के बाद वहां से क्या शुरू हुआ होगा, 0 भी आया होगा, और फिर आपका पहला एडी शुरू हुआ, जहां से हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम शताब्दी। तो चलिए अब आगे देखिएगा, वैदिक पीरियड में क्या हुआ, मेनली यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं आर्य के बारे में। यहाँ पे हम लोग आर्य के बारे में, अनार्य के बारे में पढ़ते हैं। आर्य किसे कहा जाता था, तो आर्य मेनली एक भाषा समूह के बारे में कहा जाता था, वो समुदाय जो संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे, वो समुदाय जो सभ्य रूप से रहते थे, उसे क्या कहा जाता था, आर्य। सवाल ये भी बनता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है, कुलीन, जैसे हम आप, ये हम लोग क्या है, हम लोग एक सभ्य जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को आर्य कह सकते हैं। ठीक ना। चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हो गया कि सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग कौन सी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, देन हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में जो आपका जानकारी है वो किससे मिलता है, तो ये वेद से मिलता है, कि आर्य कौन थे, इस समय क्या क्या हुआ था, ये सारी बातों की जानकारी कहाँ से मिलती है, वेद से। आप एक चीज याद रखिएगा कि वेद का जो है ना, रचना नहीं हुआ है, वेद का संकलन हुआ है। संकलन क्या होता है, तो जैसे आप मेरी बातों को सुन रहे हो, आप किसी और की भी बातों को सुनते होगे, और सारे लोगों की बातों को जो आपको सही लगता होगा आप उसको एक जगह जमा करते होगे, वही क्या कहलाता है, संकलन कहलाता है। तो सेम चीज ऋग्वेद भी क्या है, संकलित है। ऋग्वेद जब आप पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे 10 चैप्टर मिलेगा, और 10 चैप्टर जो है अलग अलग ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया है, और उसको एक जगह जमा कर दिया गया है, और वही कौन सा वर्ड यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, संकलन। तो याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता के बारे में जो हमें जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, वेदों से, और इसकी संख्या कितनी है, 4। अब देखो आर्य क्या है, तो आर्य एक भाषाई समूह है। उस व्यक्ति को आर्य कहा जाता था जो श्रेष्ठ होता था, जो एक अच्छी लैंग्वेज का यूज करता था, और अच्छी लैंग्वेज करने का अर्थ क्या हो गया, संस्कृत भाषा का। अब देखो यहाँ पे एक और बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है कि आर्यों के निवास स्थान को लेकर के। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता भारत में 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चला, उसके बाद फिर बहुत सारे इतिहासकार लोग अंदाजा लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता इस वजह से खत्म हो गया, उस वजह से, और सबसे वैल्यूबल रीजन जो है ये बाढ़ का होता है, ये बाढ़ जो आपका फ्लड आता है, कि फ्लड की वजह से खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसको बनने में टाइम लगा होगा, आपको बताए ना कि 250 साल का कोई भी खास इतिहास पता नहीं चलता है। उसके बाद फिर कहा जाता है ना, बहुत सारे अलग अलग लोग इसके बारे में बताते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि अलग अलग जगह से दूसरे लोग आकर के भारत में बस गए, और वही लोग क्या कहलाए, आर्य कहलाए। अब इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग सिद्धांत है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम लेकर के पूछ लेता है। जैसे अगर बात करें अपने बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो राष्ट्रीय आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, ये क्या कहते हैं कि जो आर्य थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से, या इसी को क्या कहा जाता है, आर्कटिक प्रदेश। कहाँ ये पड़ता है, तो जब आप पृथ्वी का इस टाइप से ग्लोब देखते हो तो ये वाला रीजन क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जहाँ पे आपका नॉर्वे सब देश पड़ता है ना वो। तो बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती, जिन्होंने किसका स्थापना किया था, आर्य समाज का। आर्य समाज एक संगठन था, इसका स्थापना कौन किए थे, दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या कहा कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आकर के बसे थे। ठीक है, उसके बाद देखो मैक्स मूलर, सबसे ज्यादा जो वैल्यूबल सिद्धांत है, सबसे ज्यादा जो मान्यता दिया गया है, मैक्स मूलर को दिया गया है। इनके अकॉर्डिंग आर्य कहाँ से आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, क्या बताए थे, मध्य एशिया से। दूसरा देखिएगा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक और आदमी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र। ठीक है, आप नाम इतना याद रखिएगा, अविनाश। अविनाश का कहना था कि जो आर्य थे ये भारत में आकर के कहाँ बसे, सप्त सैंधव प्रदेश में। आए नहीं थे, यहाँ के बसे थे। ये क्या है, तो आगे हम लोग देखेंगे। सैंधव अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये सिंधु नदी के बारे में बात कर रहा है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर के टोटल 7 नदी के आसपास
आसपास जो लोग बसे थे वो आपके आर्य थे। तो इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, एक पेनका वाला याद रखिएगा। पेनका जो था वो बताता है कि आर्य जो है जर्मनी से आए थे। और गार्डन चाइल्ड के बारे में भी पढ़ लेना कि ये बताता है कि कहाँ से आए थे, दक्षिणी रूस से। सबसे ज्यादा वैल्यू किसको मिला है, तो मैक्स मूलर वाले सिद्धांत को। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा कि आर्य यहाँ से आए थे और भारत में बस गए थे। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे आर्य के बारे में चर्चा की हम लोग कि आर्य का अर्थ क्या होता है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो श्रेष्ठ वर्ग होता है जो कुलीन टाइप से लाइफ अपना जीता है। आगे देखिएगा, श्रेष्ठ मानते थे। अनार्य कौन था, तो अनार्य वो था जो अभी भी कह लो कि एक सिविलाइज टाइप का लाइफ नहीं जी रहा था, उसे क्या कहा जाता था, अनार्य कहा जाता था। अब ये देखो कि भारत में बसे कहाँ, नाम आप याद रखिएगा, 2-3 नाम। बाल गंगाधर तिलक, क्या बताए, आपका उत्तरी ध्रुव से। दयानंद सरस्वती तिब्बत से। पेनका जो था वो जर्मनी के बारे में बात किया। गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस के बारे में बात किया। सबसे इंपॉर्टेंट मैक्स मूलर मध्य एशिया के बारे में बात किया। और डॉक्टर अविनाश, वो क्या कहते हैं कि ये जो थे सप्त सिंधु प्रदेश में आके बस गए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, इन 7 नदी का उल्लेख कहाँ किया गया, ऋग्वेद में। हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं कहाँ से उठा के पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद से उठा के पढ़ रहे हैं। अब कौन सी 7 नदी थी जिसके आसपास आकर के आर्य बस गए थे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, उस नदी का आज के टाइम में कुछ नया नाम भी दिया गया, तो नाम पूछ लेता है कि नया और पुराने नदी का नाम बताओ। जैसे देखो, सतुद्री, पहले तो आपका सिंधु हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे आके बसे थे। सरस्वती नदी के किनारे आके बसे थे, जो अब लुप्त हो चुकी है। सतुद्री नदी, जिसको अभी के टाइम में क्या कहा जाता है, सतलज कहा जाता है। विपाशा, ठीक है, ये व होगा, व य र ल व, विपाशा, तो इसको कहा जाता है आज के टाइम में व्यास नदी। और देखिएगा, परुसनी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। परुसनी नदी के किनारे भी आर्य बसे हुए थे, जिसको आज के टाइम में रावी नदी कहा जाता है। अश्किनी, जिसको आज के टाइम में चिनाब नदी कहा जाता है। और वितस्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी। तो कहा जाता है कि आर्य आकर के इसी नदियों के किनारे बसे थे। ठीक ना, आगे देखिएगा। अब ये हो गया। हाँ, अफगानिस्तान की भी कुछ नदी का चर्चा किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश के आने के बाद ही भारत से, आप कह लो नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारे भारत से अलग हो गए। तो इस सब भी कुछ नदी का चर्चा किया गया है ऋग्वेद में, जो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे आइएगा। अब देखिएगा, बोगस कोई अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, अभी हमारे पास लिखने के लिए बहुत साधन है। जैसे आप देख लो, हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप मोबाइल पे लिख लेते हो, कमेंट करते हो तो मोबाइल पे लिख रहे हो ना, पेज है, कॉपी, बहुत कुछ है। पहले कुछ लिखने के लिए नहीं होता था, तो शासक अपना संदेश, अपने आप का इतिहास को बचाए रखने के लिए पत्थर पर, चट्टान पर लिखा करते थे, उसी को कहा जाता था आपका अभिलेख। तो जो सबसे पुराना अभिलेख जो मिला है, ये आपका बोगस कोई अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है, तो ये आपका मिला है मध्य एशिया से। ठीक ना, कहाँ से मिला है, ये आपका मिला है मध्य एशिया से, जिसको एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। और कितने साल पुराना है, 1400 बीसी का है। कब का है, 1400 बीसी, मतलब अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है, 2024 वाला को इग्नोर करके चल रहे हैं, 2000। 1400 ऐड करते हो तो इसमें कितना निकल जाएगा, लगभग आपका 3500 साल पुराना वो आपका अभिलेख है। ठीक ना, लगभग में लेके चले तो। और इस अभिलेख में ध्यान से सुनना, इस अभिलेख में ऋग वैदिक काल के, या कह लो भारत के कुछ देवताओं का चर्चा किया गया है। इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नाशत्य का। तो इसी से कहा जाता है कि जो मध्य एशिया से कुछ लोग आए थे, वो वहां भी इंद्र को जानते थे, और हमारे भारत में तो इंद्र को जानते ही हैं। तो इसी से काफी कंक्लूजन निकलता है कि मध्य एशिया से ही आकर के आर्य क्या हुए थे, भारत में बस गए थे। तो ये तो मध्य एशिया से हुआ। एक चीज और देखिएगा, ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि जो आर्य थे वो ईरान से भारत में आए थे। ईरान कह लो, पर्सिया कह लो, फारस कह लो, सारा आपका एक ही हुआ। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ईरान में पारसी धर्म के लोग बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और उनका जो पवित्र पुस्तक था उसका नाम था जेंदा अवस्था, है ना, देखो यहाँ दिया भी है। इसके पवित्र पुस्तक का नाम क्या था, जेंदा अवस्था। और जो आपका ऋग्वेद का जो भाषा है, लिखने का तरीका है, काफी कुछ समानता किससे खाता है, तो आपका जेंदा अवस्था से। तो इसीलिए अंदाजा लगाया जाता है कि जो आपके आर्य थे, कहाँ से आए थे, वो आपके ईरान से आए थे। तो यहाँ पे 2 चीज हुआ, एक बोगस कोई अभिलेख हुआ और एक आपका जिंदा अवस्था हुआ। ध्यान से सुनते जाना, सारा ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका। उसके बाद फिर आइएगा, आर्य जब भारत में आने लगे, रहने लगे, धीरे धीरे भारत को नाम मिलने लगा। जैसा कि आपको पता होगा, सिंधु सभ्यता में भारत का कोई भी प्रॉपर नाम नहीं था। मेसोपोटामिया में भारत को क्या कहा गया था, मेलुहा कहा गया था। यहाँ पे देखिएगा, भारत में जब आने लगे तो ऋग्वेद की अनेक बातें, ये तो हो गया ना। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो है, ये क्या कहलाने लगा, ये ब्रह्मवर्त कहलाने लगा। आपको अगर ये डिटेल से पढ़ना होगा, वीडियो पॉज करिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
वैदिक काल, शुरुआत में हम लोग टाइम देखें कब से कब तक चला, 1500 बीसी से 600 बीसी, है ना, 1500 बीसी से 600 बीसी। लेकिन आपको नहीं पता यहाँ पे कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है, कैसे, तो देखो 1500 बीसी से 600 बीसी को हम लोग बांटते हैं वैदिक काल के नाम से, वैदिक काल के नाम से। लेकिन हुआ क्या, इस समय तक अगर आपसे पूछता है कि इस समय तक मनुष्य कौन कौन से धातु का यूज कर रहा था, तो देख लो क्या क्या हो जाएगा, कांसा होगा, है ना, कांसा होगा, तांबा होगा, और चूंकि कांसा है तांबा है तो टीन भी होगा, ठीक है। लेकिन ये सब इतने मजबूत धातु नहीं थे जिससे लोग कुछ भी अच्छा कर सकता था। जैसे लोहा जैसे ही मिला एक अपने आप में क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ, कृषि बहुत ज्यादा होने लगा, कृषि ज्यादा होने लगा, लोग क्या करने लगा, राजा को टैक्स ज्यादा देने लगा, राजा को टैक्स ज्यादा मिला, राजा अमीर होने लगा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि व्यवस्था सुधरने लगा। यहाँ पर लोहा का खोज नहीं हुआ था, लोहा का यूज नहीं हुआ था। लोहा का यूज कब हुआ, तो लोहा का यूज हुआ था वैदिक काल के बीच में, और लोहा के खोज के वजह से, लोहा के प्रयोग की वजह से ही क्या होता है कि हम लोग वैदिक काल को दो भाग में बांटते हैं। एक हो जाता है आपका ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और एक हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, एक हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। देखो सब कुछ आप यहीं पर समझ लो, हम आपको बोल के बहुत अच्छे से समझा देते हैं। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब इसका भी टाइम पीरियड आपसे पूछ लेता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये चलेगा 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है, 1000 बीसी। और ये क्या चलेगा, तो ये चलेगा 1000 बीसी से 600 बीसी। और जब आप कनेक्ट करते हो तो देखो आ गया ना, कहाँ से कहाँ, 15 से 600। तो इस टाइप का लोहा के खोज के वजह से, लोहा के प्रयोग की वजह से वैदिक काल का प्रॉपर क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अंतर क्या मिलेगा, तो देखिएगा जहां ऋग वैदिक काल में क्या था, लोग अमीर नहीं थे, सब लोग बराबर थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगेगा, लोग एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो अमीर हो जाएगा, और अमीर होगा तो उसका वर्चस्व बढ़ेगा, वो धीरे धीरे मजबूत होगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो जस का तस रह जाएगा। और इसी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे अब जाति व्यवस्था बनना शुरू हो जाता है। इस समय तक कोई जाति व्यवस्था नहीं चल रहा था, इस समय आपको ना मेनली 4 जाति देखने को मिलता, ठीक है, इस समय आपको मेनली 4 जाति देखने को मिलता। और वो 4 जाति क्या था जिसका कल हम लोग चर्चा भी किए थे, कौन कौन था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली ओनली 4 जाति हुआ करता था, और इस टाइप से इनका क्रम होता था, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, देन वैश्य, और फिर आपका शूद्र। इनका ये पावर दिखा रहा था कि कौन कितना ऊंचा है। ये क्या हो रहा था, ये कर्म के आधार पर हो रहा था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यही चीज क्या होने लगा, ये होने लगा आपका जन्म के आधार पर। जैसे हम या आप या फिर कोई भी XYZ पर्सन हो गया, वो उस जाति का बस इसलिए है क्योंकि वो उस जाति में जन्म लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता था ऋग वैदिक काल में, यहाँ पे होता था कि आप अपना जाति खुद के अचीवमेंट से, खुद के मेहनत से प्राप्त करते थे। आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप ब्राह्मण हो गए, आप दुकान खोल के बैठ गए, आप क्या हो गए, वैश्य हो गए, है ना, आप किसी का सेवा कर रहे हो, आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हो, आप क्या हो गए, आप शूद्र हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जाति बटा हुआ था, और यही जाति के वजह से आगे जाके बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। कुछ खास जाति जो है, जैसे शूद्र हो गया, जैसे वैश्य के साथ तो ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर एक और समुदाय लो तो महिला, इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होने लगा, बहुत ज्यादा गलत होने लगा इनके साथ। और यही कारण रहा कि यहाँ पर से बहुत ज्यादा पलायन भी होने लगा। और फिर एक टाइम आता है जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का, तो फिर इनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये सारा यहाँ पे आपका इसी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ लोहा के खोज की वजह से, लोहा के प्रयोग की वजह से। जो हम बताए बस अब वही लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे। पूर्व वैदिक काल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, 1500 बीसी से 1000 बीसी। फिर उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी चलता है। अब देखो अभी सब बातों की जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जाति आया नहीं आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से पता चलता है, सारा आपका वेद से पता चलता है। तो चलो थोड़ा सा वेद के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना हुआ, इसीलिए इसका नाम ऋग्वेद भी पड़ा, और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। और आपका उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेदों का रचना हुआ, जिसको सामवेद कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं, और क्या कहते हैं, अथर्ववेद कहते हैं। फिर यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी क्या है, तो 3 वेदों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। 3 वेदों के ग्रुप को क्या कहते हैं, वेद त्रयी। इसमें कौन सा ऐड नहीं हो रहा है, तो इसमें अथर्ववेद ऐड नहीं हुआ। इसको क्यों नहीं ऐड किया,
इसको क्यों नहीं ऐड किए? इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि इन तीनों से सिलेबस इसका अलग है। इसमें क्या बात किया गया है, जैसे ये तीनों में बात किया गया पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र वगैरह के बारे में। ऋग्वेद में भगवान से जुड़ा हुआ मंत्र दिया हुआ है, सामवेद में इस मंत्र को हम किस धुन में गाएंगे वो दिया हुआ है, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें जादू टोना वगैरह दिया हुआ है। फिर आज के टाइम में आप जो आयुर्वेद यूज करते हो, आज के टाइम में आप जो साइंस यूज करते हो, उसका भी चर्चा इसमें किया गया है। इसलिए इन लोग का सिलेबस वेरी कर रहा है ना, इस वजह से इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर दूसरे में आइएगा, वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्रम से याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। फिर और देखिएगा, अब यहाँ पे बात होता है अथर्ववेद के बारे में, सॉरी ऋग्वेद के बारे में। पहला वेद यही था और सबसे बड़ा वेद भी यही पे। ध्यान से सुनते जाना। ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा मतलब हो गया आपका मंत्र। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचा है। मंडल मतलब चैप्टर, 1028 आपका श्लोक समझ लो और 10,462 कहीं कहीं आपको डेटा 10,580 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, 10,580 10,580 मंत्र भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो इस चीज को याद रखिएगा इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, इसका जो 10 मंडल है वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। कुछ कुछ मंडल के बारे में क्वेश्चन बनता है, जैसे तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा है, चौथा मंडल में कृषि का चर्चा है, 7वां मंडल में आपका दशराग्य युद्ध का चर्चा है, 9वां मंडल में सोम देवता का चर्चा है और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त का चर्चा किया गया है। वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे देख लो कि जो आपका ऋग्वेद है, इसमें आपका जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र का चर्चा, वही चीज है। चतुर्थ मंडल में कृषि, 7वां में दशराग्य युद्ध, 9वां में सोम देवता और 10वां में क्या है? चतुर्वर्णीय समाज का चर्चा किया गया। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का भी एक चोटी का वर्णन किया गया है और उस चोटी का नाम क्या है? उस चोटी का नाम है आपका मुजबंत। ठीक है, हिमालय पर्वत का। और देखिएगा, गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र क्या होता है? आप देखते होंगे शादी विवाह या पूजा पाठ में पंडित जी बुलवाते हैं। गोत्र होता था, गोत्र कुछ नहीं था, गोत्र था गायों के एक समूह को जिस स्थान पे बांधा जाता था उसको गोत्र कहा जाता था। आगे जाकर ये गोत्र जो है एक वर्ण का रूप ले लिया, एक पुरुष प्रधान समाज का रूप ले लिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोत्र। फिर अष्टोमा सदगमय जो है, ये वर्ड भी आपका ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये प्रॉपर अपने आप में एक श्लोक होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि 2007 में ऋग्वेद को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है और ये इस तरीके का पहला बुक मिलता है, पहला धार्मिक बुक मिलता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और देखो, और भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैन तीर्थंकर, जैन धर्म के 2 तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है। किसका? तो एक मिलता है ऋषभदेव का, जो पहले नंबर के गुरु थे, और दूसरे नंबर का मिलता है किसका? अरिष्ट नेमि का। इन्हीं को नेमिनाथ भी कहा जाता है, जो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। बाकी कुछ देखो यहाँ पे फैक्चुअल चीज आप देख लो, बनता है क्वेश्चन। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज्यादा चर्चा किया गया, 250 बार। उसके बाद फिर देखिएगा अग्नि का 200 बार चर्चा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा का 8 बार चर्चा किया गया, समिति का 9 बार चर्चा किया गया, विदथ का 122 बार चर्चा किया गया। वैसे तो आप बुक पढ़ोगे बहुत सारा दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखो, जैसे आप ही के मोबाइल में अगर कोई चेक करे और आपको पता चलता है कि आप बार बार किसी एक व्यक्ति के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आप उससे बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो ये पता चलता है ना कि आप उसके ज्यादा करीब हो, आप उससे ज्यादा कनेक्ट रहते हो। सेम चीज ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो चर्चा किया गया वो इंद्र का चर्चा किया गया और इसीलिए लोग अंदाजा लगाया कि ऋग वैदिक काल का जो लोग था वो इंद्र से ज्यादा कनेक्टेड था, इंद्र का ज्यादा पूजा पाठ करता था। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द यूज हुआ है, जो आंधी देवता, वर्षा, तूफान के देवता हुआ करते थे। उसके बाद अग्नि का ज्यादा चर्चा हुआ। एक और देवता का नाम लिखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वरुण का जो चर्चा है ये कितने बार किया गया है? 30 बार किया गया है। क्वेश्चन बनता है, जैसे आज के टाइम में अगर आपसे नदी पूछता है तो हम लोग किस नदी को माँ का संज्ञा दे देते हैं? गंगा का। इस समय तक गंगा को कोई खास वैल्यू नहीं मिला हुआ था, सिर्फ एक बार चर्चा किया गया था गंगा का। यमुना का 3 बार चर्चा किया गया था, जबकि सबसे ज्यादा जो चर्चा किया गया था ये किस नदी का हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका सिंधु। ठीक है, ये सबसे ज्यादा उपयोगी नदी थी। सबसे पवित्र नदी का संज्ञा किसे दिया गया था? तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी का संज्ञा किसे दिया गया था? सरस्वती को। इसके लिए 3 वर्ड यूज किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, देवी तमा, नदी तमा और माते तमा।
ठीक है। सरस्वती के लिए देवी तमा, माते तमा और नदी तमा वर्ड यूज हुआ था, और इसी से इतिहासकार अंदाजा लगाता है कि इसको नदी का, इसको माँ का, इसको देवी का संज्ञा दिया जा रहा है, तो ये ज्यादा पवित्र नदी इसको माना जाता था। इस चीज को याद रखिएगा। 10 राज्य युद्ध का चर्चा किया गया, जो उस समय के आर्य और अनार्य के बीच लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? परुसनी नदी पर लड़ा गया था। और परुसनी को आज के टाइम में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये देख लो, रावी नदी के नाम से, ठीक ना। हाँ, अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ होता था कि पहले तो मान लो कि आप वेद पढ़ना चाहते हो, वेद पढ़ नहीं पा रहे हो, आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लो। उसमें क्या होगा कि वेद का आपका एक्सप्लेनेशन फॉर्म दिया हुआ रहेगा, उसी को कहा जाता था ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। और ऋग्वेद के मंत्र के जो उच्चारण करने वाले ब्राह्मण होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? होत्री। फिर से सुनिएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऐतरेय और कौशिकी। उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। और मंत्र पढ़ने वाला क्या होगा? होत्री हो जाएगा। तो देखो ऋग्वेद थोड़ा बड़ा था इसलिए इसमें ज्यादा चला गया, बाकी सब इतना लंबा नहीं जाएगा। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के बारे में चर्चा किया गया। य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, और इसको कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं। ये देखो दिया हुआ है, इसे कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है आपका पद्य में भी लिखा हुआ और गद्य में भी लिखा हुआ, और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद्य फॉर्म बोले तो आपका ये पोयम के फॉर्म में लिखा हुआ है। और देखिएगा इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये कौन कौन सा है? तो एक हो जाएगा तैत्तिरीय और एक हो जाएगा शतपथ। उसका क्या था? ऐतरेय और कौशिकी। इसका है तैत्तिरीय और शतपथ। इसका उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। क्या होगा? धनुर्वेद। याद रखिएगा कि यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मणों को धन मिलता था, यहाँ से कनेक्ट कर लेना, धनुर्वेद। और मंत्र उच्चारण करने वाला क्या हो जाएगा? अधर्व्यूह। सामवेद के बारे में देखें तो सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। सा रे गा मा प जो वर्ड होता है वो कहाँ से निकला? सामवेद से ही निकला, ठीक है। इसमें 1875 ऋचा कह लो या मंत्र कह लो, वही चीज है। साम का अर्थ होता है गान। और देखिएगा इसमें जो 1875 मंत्र है ना, इसमें मैक्सिमम, ठीक है, इसमें 99 को छोड़ करके बाकी सारा का सारा मंत्र कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया? ऋग्वेद से किया गया, और इसीलिए इसको ऋग्वेद पर आधारित वेद भी कहा जाता है, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा। और देखिएगा इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? पंचविश, षड्विश या तांडव ब्राह्मण। पंचविश, षड्विश या तांडव ब्राह्मण। यजुर्वेद का क्या था? तो उसका था आपका तैत्तिरीय था और शतपथ था। उपवेद में देखें तो गंधर्व वेद, गंधर्व कन्या गाना गाया करती थी, तो ऐसे कनेक्ट कर लेना, गंधर्व वेद हो जाएगा। और मंत्र उच्चारण करने वाला क्या हो जाएगा? उद्गाता। और देख लो अथर्ववेद, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको तो सबसे पहले वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया, इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, जिसमें देवताओं की स्तुति के साथ विज्ञान का भी चर्चा किया गया है, ठीक ना। अब एक चीज और देखो कि इसका जो रचना है, ठीक है, बाकी सबका कंपाइलेशन किया गया था, इसका रचना किया गया। और रचना कौन किया था? तो यहाँ पे एक ऋषि का नाम आता है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके रचनाकार अथर्व ऋषि तथा अंगिरस द्वारा किया गया है, और इसीलिए इस वेद को क्या कहा जाता है? अथर्वांगिरस कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसकी रचना बहुत बाद में हुई थी, इसका सिलेबस अलग था, इसलिए इसको आपका अलग भी रखा जाता है, वेद त्रयी में काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे हो गया आपका वेद का, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी, इसलिए इसे नवीनतम वेद कह लो, नया वेद कहा जाता है, सबसे बाद में हुआ था। यहाँ पे आपका क्या खत्म हो गया? अच्छा, इसका मंत्र वाला नहीं पढ़े ना, देख लो यहाँ पे। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि वगैरह का चर्चा किया गया। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसका उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्प वेद हो जाएगा। और मंत्र पढ़ने वाला क्या कहलाता था? ब्रह्मा कहलाता था। क्या कहलाता था? ब्रह्मा। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से क्या हो गया? वेद। देखो वैसे ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, क्लास में चलता है तो लगभग वैदिक सभ्यता सप्ताह भर चला जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्रीफली कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करने का। अब यहाँ पे देखो वेदांग। वेदांग क्या होता है? आप इसका संधि विच्छेद करो, आपको पता चल जाएगा। वेदांग का अर्थ होता है वेद का अंग, ठीक है। वेदांग का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वेद का अंग। वेद का अंग मतलब अगर आप वेद पढ़ने के इच्छुक हो, आप वेद पढ़ने जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो ऐसा थोड़ी कि आप स्पोकन इंग्लिश क्लास करके आओगे और घर पे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगोगे, नहीं। उसके लिए आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट भी चाहिए इंग्लिश का, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आपका ट्रांसलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका वोकैब बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पे आपको अगर वेद पढ़ना है तो आपके पास कुछ और भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे में क्या क्या, तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा शिक्षा, तो एक हो जाएगा आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
छंद और ज्योतिष। अब ये एक सारा क्या है, तो ये आपका अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सिलेबस हुआ करता था। इतना पढ़ने के बाद ही आप कैपेबल हो पाते कि आप वेद का अध्ययन कर पाते। आपसे सवाल बस यही बनेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। बनेगा कि वेदांग क्या है, तो वेद को पढ़ने के लिए आपको पहले वेदांग का नॉलेज लेना जरूरी था। जो क्या क्या होता था, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 2-4 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और फिर हो जाएगा आपका ज्योतिष। अब यहाँ पे कुछ और देखिएगा, वही चीज दिया हुआ है, देखो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर। हाँ, और ये इसके बारे में, हाँ डेटा याद रखेगा। वेद कितना था, 4। वेद कितना था, 4। वेदांग कितने थे, तो वेदांग थे आपके 6। ये आपका कभी कभी सिर्फ डेटा ही पूछ लेता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, आपको बता दिया कि ब्राह्मण ग्रंथ, हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता था, हर वेद का अपना एक्सप्लेनेशन फॉर्म होता था, वही कहलाता था ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का होगा तैत्तिरीय और इतरेय और कौशिकी, इतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का हो जाएगा तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का हो जाएगा पंचवीस, षड्वीस और आपका तांडव्य ब्राह्मण। और बचा लास्ट का अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या क्या क्लियर हो गया, वेद क्लियर हो गया, वेदांग क्लियर हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ क्लियर हो गया। आरण्यक में देखिएगा, आरण्यक क्या होता था, तो आरण्य का अर्थ होता है जंगल, है ना। अरण्य का जो अर्थ होता है, ये क्या होता है, जंगल। और जंगल में बैठ करके लिखा गया बुक क्या कहलाता था, आरण्यक कहलाता था। जंगल में बैठ करके लिखा गया बुक क्या कहलाता था, आरण्यक। एक चीज और याद रखिएगा कि सारे वेदों का आरण्यक है, सारे वेदों का अलग अलग आरण्यक है, सिवाय किसका नहीं है, तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि अथर्ववेद का रचना बहुत बाद में हुआ था और उस समय तक लोग डेवलप हो गया था। इवन आपको पता होना चाहिए कि अथर्ववेद का एक उपनिषद है जिसका नाम है अलो उपनिषद। अलो उपनिषद, इसका रचना जो है आपका अकबर के समय में हुआ था। अकबर किस समय था, आपको पता है ना, 56 से आपका 1605 चला था, तो अकबर इस समय था। तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा। एग्जाम में एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। उपनिषद के बारे में देख लो। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है, जैसे यजुर्वेद, उसे क्या कहते हैं, कर्मकांडीय वेद कहते हैं। अथर्ववेद उसको ब्रह्मवेद कहते हैं। वैसे ही उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। संधि विच्छेद करो, पता चलेगा क्या हो जाएगा, वेद का अंत। वेद का अंत। जब भारत में बहुत ज्यादा अंधविश्वास वगैरह पता चलने लगा, तब गुरु लोग, ऋषि मुनि लोग बैठा करके लोगों को सही ज्ञान देना शुरू किए, सही मार्गदर्शन देना शुरू किए, और यही क्या कहलाया, आपका वेदांत कहलाया, यही आपका उपनिषद कहलाया। ठीक ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या था, तो गुरु से आप सवाल कर सकते थे, सवाल, और गुरु आपको जवाब देता, और वहीं से आपका उस बुक का फॉर्मेशन हुआ। सवाल बनता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, रिकॉल करते हुए चलेंगे। वेद की संख्या 4 है, और आपका क्या था, उपवेद भी 4 हो जाएगा। वेदांग था, वेदांग का संख्या कितना हो जाएगा, 6। और उपनिषद में आते हैं तो उपनिषद की संख्या 108 मानी जाती है, बट सारे प्रमुख नहीं है। प्रमुख कौन से हो जाएंगे, तो ओनली 13, केवल 13 उपनिषद ही प्रमुख है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, बट आपको 13 भी याद करने का जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, जैसे कठोपनिषद, बचपन में आप पढ़े होंगे इनका स्टोरी। यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन किया गया था। क्वेश्चन बनता है कि यम और नचिकेता का चर्चा किस उपनिषद में है, तो कठोपनिषद में। मुंडको उपनिषद बहुत चर्चित है क्योंकि इससे अपना राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते। मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा है, और ओम जो वर्ड होता है, जो सनातन धर्म का पहचान है, वो कहाँ से लिया गया, मांडुक्य उपनिषद से। और एक और देखिएगा, शायद यहाँ पे नहीं है, हाँ ये देख लो, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा बृहद, बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा, और सबसे छोटा आपसे पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, मांडुक्य उपनिषद। जैसे और भी देख लो यहाँ पे, श्वेताश्वर उपनिषद, यहाँ पे मोक्ष का चर्चा किया गया। कुछ और सुन लो, जाबलो उपनिषद, जाबलो उपनिषद में 4 आश्रम का चर्चा किया गया। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का और 3 आश्रम का चर्चा किया गया था। और ये आश्रम क्या था, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले में डिटेल से देख लेंगे, यहाँ पे उसका चर्चा नहीं किया गया, ठीक ना। हाँ देखो, छांदोग्य का दिया भी है केवल 3 आश्रम, और जाबलो में क्या हो जाएगा, 4 आश्रम। जिससे प्रॉपर क्या होता था कि इंसान का आयु के अनुसार उसका कार्य बांट दिया जाता था कि आप किस आयु में कौन सा काम करोगे। पुराण को 5वां वेद भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे, ये पुराण जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, पूरा प्लस आन, मतलब प्राचीन कहानी का बताना, प्राचीन को
प्राचीन कथा को अच्छे से एक्सप्लेन करना, वो क्या कहलाता था? पुराण। बहुत सारे पुराण थे, बहुत सारे कहने का मतलब 18 पुराण थे, ठीक है, 18। एक बार फिर से, वेद 4 थे, वेदांग 6 थे, उपनिषद 108 थे, प्रमुख 13 थे, और आपका पुराण कितना हो जाएगा? 18। लेकिन आपके लिए मात्र 3 पुराण इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो यहाँ दिया भी है, आपके लिए केवल 3 पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जो हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पुराण से आपको सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। देन आपका बचा वायु पुराण, इससे आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कैसे याद रखोगे? वायु गुप्त होता है, आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ से कनेक्ट हो गया वायु पुराण और गुप्त वंश। बाकी तो आप कैसे भी याद कर लेना। और आपको 16 पुराण देखना है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं, 18 पुराण तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, गरुड़ पुराण का आप कभी कभी नाम सुने होंगे, ये कभी चर्चित रहता है। अब देखो स्मृति साहित्य, ये सब आप देख लेना, पढ़ लेना। स्मृति साहित्य वो साहित्य होता है जो आप याद करके रखे हुए, आप पीढ़ी दर पीढ़ी उस कहानी को बता रहे हो, और फिर आगे जाकर के उन सारी बातों को एक जगह लिख दिया गया, वही क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था आपका स्मृति साहित्य। जिसमें मनु स्मृति का चर्चा, आप नाम सुने होंगे इसका जरूर, जिसमें आपका याज्ञवल्क्य के स्मृति का चर्चा किया गया था, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे महाकाव्य के बारे में देखें तो 2 महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट था, रामायण और आपका महाभारत। रामायण को देखो यहाँ पे, रामायण को आपका आदि काव्य भी कहा जाता था। दर्शन के बारे में बात करें तो ये हो गया आपका फिलॉसफी, जहाँ अलग अलग तर्क देकर के अलग अलग बातों को समझाया जाता था। जैसे सांख्य दर्शन कौन दिया? तो कपिल दिया था। योग दर्शन कौन दिया था? तो ये आपका पतंजलि दिया था। न्याय दर्शन कौन दिया था? तो ये आपका गौतम दिए थे। ये सारे कौन है? ये सारे ऋषि हैं, और ये आपका फिलॉसफी है, दर्शन है। जैसे वैशेषिक दर्शन कौन दिया? तो आपका कनाद ऋषि दिए थे। पूर्व मीमांसा कौन दिया? तो ये जामिनी दिए थे। उत्तर मीमांसा बादरायण, और आपका चार्वाक दर्शन चार्वाक के द्वारा ही दिया गया था। देखो ये सब अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ये सब क्लास में बहुत डिटेल से और काफी अच्छे से समझाया जाता है, लंबा जाता है ये सब। बाकी शॉर्ट में तो आप यहाँ पे इतना ही देख सकते हो, इसको भी ध्यान से देख लोगे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। रामायण के बारे में बात करें तो रामायण का जो सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है। सबसे छोटा कांड जो है आपका कृष्ण किंधा कांड है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसका नाम आप बहुत बार सुने होंगे, सुंदरकांड। वहीं अगर महाभारत के बारे में चर्चा करें तो रचनाकार का नाम सबसे पहले पूछ लेता है महर्षि वेदव्यास, जबकि रामायण के महर्षि वाल्मीकि। महाभारत में जो अलग अलग चैप्टर है उसको पर्व नाम दिया गया, और टोटल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और जो उसमें से भीष्म पर्व है उसी को क्या कहा जाता है? भागवत गीता कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो आपका वैदिक साहित्य कंप्लीट हो गया, ठीक ना, यहाँ पे आपका वैदिक साहित्य कंप्लीट हो गया। और रहा आपका वैदिक काल के बारे में, तो बस आप इतना याद रखो कि ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल से एकदम से उल्टा था। ऋग वैदिक काल में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था। यहाँ पे महिला थी वो स्वतंत्र हुआ करती थी, वो चाहती तो विवाह करती, वो चाहती तो विवाह नहीं करती। लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ने का पूरा पूरा अधिकार मिला हुआ था। उत्तर वैदिक काल में ये सारा कुछ उल्टा होते चला गया। ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था कठोर नहीं था, निंदनीय नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो इस प्रकार का 4 जाति हुआ करता था जो अपने कर्म के अकॉर्डिंग बटे हुए थे, लेकिन आगे जाकर के इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई और अपने ये जन्म के अकॉर्डिंग फिर बटने लगे, और धीरे धीरे इनके लाइफ में और भी अस्थिरता आते चली गई। यहाँ पे देख लो वही सब आपका दिया हुआ है कि कैसे आर्य जो था ये बहुदेववादी हुआ करता था, और हम लोग भी तो बहुत देववादी है ना। जैसे देखो आप सारा फेस्टिवल मनाते होगे, लेकिन कोई एक ऐसा भगवान होंगे जिनको आप ज्यादा फॉलो करते होगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका ऋग वैदिक काल था उस समय के आर्य जो थे बहुदेववादी हुआ करते थे, लेकिन उसमें भी जाकर के उनको एक भगवान पर, एक देवता पे बहुत ज्यादा विश्वास हुआ करता था। राजनीतिक जीवन देखें तो आप देखो जहाँ पे आदमी गरीब है, जहाँ पे आदमी के पास पैसा नहीं है, भेदभाव नहीं, वहाँ पे राजनीतिक जीवन क्या ही होगा, एकदम नॉर्मल जीवन हुआ करता था। आपका कबीला के रूप में लोग लाइफ जीते थे। कुल देखो अभी भी होता है ना, आप सुनते होंगे कभी कभी वर्ड कि कैसा कुल खानदान का है, तो कुल मतलब क्या हो गया? खानदान। यहाँ पे जो होता था ना, राज्य का मूल आधार क्या होता था? कुल। कुल मतलब हो गया परिवार, और कुल का जो लीडर होता था वो क्या कहलाता था? कुलक कहलाता था या कुलपति कहलाता था। जब कुछ कुल मिलते थे तो क्या बनता था? ग्राम बनता था, और इस ग्राम का मुखिया क्या होता था? ग्रामणी होता था। और जब बहुत सारा ग्राम मिलता था तब क्या बनता था? तब विष बनता था, और इस विष का मुखिया कौन होता था? विषपति। और जब बहुत ज्यादा विष मिलता था तब क्या बन जाता था? जन, और जन का मुखिया क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जनपति। अभी भी होता है ना।
गांव, गांव से बना राज्य, राज्य से बना शहर, शहर से बना देश, और फिर आपका कॉन्टिनेंट बन जाता है पूरा का पूरा। वही चीज यहाँ पे चल रहा था। इस समय देखो और भी क्या कार्य था कि राजतंत्र के साथ गणतंत्र प्रणाली भी चल रहा था। राजा जो होता था इसका मेनली काम क्या होता था, जनता का देखभाल करना, और इस देखभाल करने के बदले में जनता जो था राजा को एक टैक्स दिया करता था, और उस टैक्स का नाम क्या हुआ करता था, उस टैक्स का नाम होता था बलि। उस टैक्स का नाम क्या होता था, बलि, जो आम जनता स्वेच्छा से राजा को दिया करता था। आम जनता स्वेच्छा से राजा को दिया करता था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में आने के बाद ये प्रॉपर राजा को दिया ही जाना था, कंपलसरी हो गया था। यहाँ पे देखो एक और नाम आ रहा है सभा, अभी हम लोग देखे थे इसके बारे में, सभा, समिति, और एक नाम और देख लो, विदत। सभा, समिति, विदत, ये तीनों क्या था, ये तीनों राजा को सलाह देता था, मशवरा देता था कि आप ऐसे ऐसे काम करो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका वर्चस्व जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया, इसको खत्म ही कर दिया गया, क्योंकि राजा अब खुद को क्या कर रहा था, ज्यादा मजबूत समझ रहा था। देखो बुद्धि से दिया हुआ है, बलि एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से दिया जाता था। अब यहाँ पे धर्म के बारे में बात करें तो वही सब चीजें जो हम आपको बताए कि इंद्र का ज्यादा वैल्यू था, उसके बाद अग्नि का वैल्यू आता था, फिर आपका वरुण का वैल्यू आता था, सरस्वती जो है सर्वाधिक पवित्र नदी थी, यमुना को और गंगा को कोई खास वैल्यू इस समय नहीं प्राप्त था। और भी देखिएगा पूषण, शूद्र लोग जो है, यहाँ पे देखो पूषण, पूषण इस काल में पशु के देवता हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में शूद्र की स्थिति इतनी खराब हो गई कि ये किसके देवता काउंट होने लगे, ये शूद्र के देवता काउंट होने लगे थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वैदिक संहिता, संहिता कहने का मतलब कि टोटल वैदिक पीरियड में जो भी बुक्स लिखे गए हैं, वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 25 नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है, जबकि नदी सूक्त मतलब जहाँ पे नदी का एक प्रॉपर वे में चर्चा किया गया, वहां पे कितनी नदी का चर्चा है, तो 21 नदी का चर्चा है। तो यही सब हो गया आपका। अलग अलग प्रकार का देखो विवाह का चर्चा था, अलग अलग प्रकार के संस्कार का चर्चा था। 16 संस्कार जो कहाँ से शुरू होता था, जब जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में इम्ब्रोई के रूप में आता था तो गर्भाधान संस्कार होता था, और ये संस्कार कहाँ पे जाके खत्म हो जाता था, अंत्येष्टि संस्कार। ये सारा का सारा कब चल रहा है, आपका वैदिक काल में चल रहा है। फिर आपका विवाह भी जो होता था 8 प्रकार का होता था, जिसमें से जो पहला 4 है ये अच्छे से होता था, फैमिली के मर्जी से होता था, और लास्ट का जो 4 है ये अच्छे से नहीं होता था, जोर जबरदस्ती वगैरह का हुआ करता था। तो ये हो गया आपका विवाह का प्रकार। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हाँ ये देखो 3-4 प्रकार का ऋण होता था, ऋण। तो सवाल क्या बनता है कि वैदिक काल में कितने प्रकार के ऋण का चर्चा किया गया, 3 प्रकार का। कौन कौन सा ऋण, तो ये होता था आपका देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। एग्जाम में क्या करेगा, हमेशा हमेशा एक ऑप्शन डाल देगा मातृ ऋण, ठीक है, हमेशा एक ऑप्शन कौन सा डाल देता है, वो डाल देता है आपका मातृ ऋण। एक चीज आप याद रखिएगा, आप माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं, आप पिता का ऋण चुका सकते हैं, अपने गुरु का, और देवता मतलब भगवान का भी ऋण चुका सकते हैं, लेकिन माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा कि मातृ ऋण नहीं होगा, बाकी चारों होगा। आश्रम, आश्रम का चर्चा अगर आपको याद होगा, हम आपको बताएं कि जाबलू उपनिषद में 4 आश्रम का चर्चा किया गया। इसमें क्या होता था कि प्रॉपर उम्र के हिसाब से बांट दिया जाता था कि आप इस उम्र में यही करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। जैसे जो शुरुआत से 0 से 25 साल का जो उम्र होता था, इसमें कोई भी लड़का हो या लड़की हो उसको बस और बस पढ़ाई पे ध्यान देना होता था। आप 25 से 50 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ जीवन पे ध्यान देते। आप 50 से 75 की उम्र में क्या करते, आप तीर्थ यात्रा करते, आप वानप्रस्थ लाइफ जीते, और 50 से 75 के बीच आप क्या करते, आप अपने लाइफ से संन्यास ले लेते। और इस तरीके से, और देखो 100 साल ही क्यों माना गया, क्योंकि इस समय एवरेज आयु जो है आपका 100 वर्ष होता ही था। तो इस टाइप से उम्र के अकॉर्डिंग लाइफ को बांट दिया गया था, और लाइफ बहुत अच्छा से चलता था इस समय, आज की तरह नहीं होता था। तो ये हो गया आपका, अलग अलग आश्रम का भी चर्चा किया गया। क्वेश्चन इस सबसे बनता है, तो सब आप ध्यान से सुनिएगा। अब सेम चीज है, उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC, लोहा के प्रयोग की वजह से इसको अलग किया गया, इसको सेपरेट किया गया, सब कुछ यहाँ पे बदल गया। इस समय देखो लोहा का खोज हुआ तो जनपद का विकास होने लगा, और जनपद का विकास हुआ, राजा मजबूत होने लगा, और मजबूती के कारण अपना जगह बनाने लगा। कौन, तो धीरे धीरे एक सामान्य सा व्यक्ति जब मजबूत होने लगा तो वो राजा बनने लगा और मजबूत हो गया। और जाहिर सी बात है कि जब एक तबका मजबूत होगा तो फिर दूसरे वाले को वो गरीब बनेगा और वो परेशान होगा ही। यहाँ पे वही हुआ कि देखो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था, सेम चीज चलेगा जो आपका ऋग्वैदिक काल में था, कुछ खास अंतर यहाँ पे नहीं आएगा। अंतर यही आएगा कि राजा जब मजबूत होगा ना तो फिर कुछ लोगों का जीवन खराब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो राजा का महत्व बढ़ने लगा, राजा के अधिकारियों की संख्या बढ़ने लगी, राजा का पद वंशानुगत होने लगा, राजा को सलाह देने वाली संस्थाओं का महत्व घटने लगा, टैक्स जो था वो स्वेच्छा से दिया जाता था अब कंपलसरी हो गया,
और कितना हो गया 1/6। आप 6 रुपया कमा रहे हो, आपको 1 रुपया टैक्स देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। वही चीज होने लगा, क्षेत्रीय राज्य का उदय होने लगा और राजा जो था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हो गया था। पहले कौन था? तो पहले आपका सभा समिति विदत हुआ करता था। तो धीरे धीरे आपका यही सब होने लगा। ब्राह्मण अपना वर्चस्व बनाए हुए रखा और ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो अपना वर्चस्व बहुत ज्यादा बना के रखा हुआ था, अभी तक भी बना के रखा हुआ। आप किसी जाति के साथ जी वर्ड यूज नहीं करते होंगे, जैसे आप कोई भी है, राजपूत है, बावन है या फिर कोई भी है, तो आप जी नहीं बोलते होंगे, लेकिन आप देखो पंडित जी बोलते हो। तो ब्राह्मण अपना वर्चस्व बहुत समय से बना करके रखा हुआ था। और देखो यहाँ पे समाज में पुरुषवादी सोच हावी हो रही थी, महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी थी। और देखो यहाँ पे 2 प्रकार का विवाह का प्रचलन होने लगा, जिसमें एक अनुलोम विवाह होता था, एक प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि जो उच्च जाति का लड़का जब निम्न जाति की लड़की से शादी करता था, उसको अनुलोम विवाह कहते थे। और उच्च जाति की लड़की जब निम्न जाति के लड़के से शादी करती थी, तो उसे क्या कहा जाता था? प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ये सब रहा। और फिर देखो सबसे ज्यादा जो महत्व डाला वो धार्मिक जीवन। इतना ज्यादा कर्मकांड, इतना ज्यादा अंधविश्वास हो गया कि आपका एक समुदाय, कौन सा समुदाय? ब्राह्मण मजबूत हो गया और बाकी सब आपका उन लोगों की स्थिति खराब होने लगी। और इन लोग यहाँ से पलायन कर करके कहाँ जाने लगे? तो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर आने लगे। जहां हम लोग देखे थे कि इंद्र का स्थान सबसे ऊपर था, इंद्र का चर्चा सबसे ज्यादा किया गया था, वहां इंद्र का भी आपका वर्चस्व खत्म हो गया और इंद्र के जगह पे कौन आ गया? तो देखिएगा इंद्र के जगह पर प्रजापति आ गए। प्रजापति, और ये किस चीज के देवता थे? ये सृजन के देवता थे, या कह लो निर्माता। ये निर्माता के देवता थे। तो इस टाइप से आपका चेंज होते गया सब कुछ। और भी देखिएगा, देखो इस टाइप से क्या होने लगा कि ऋषि मुनि का वर्चस्व बढ़ने लगा और फिर आपका समाज में एक खराब स्थिति आने लगी। आपका जो शूद्र था, जो आप देखते हैं ना आज के टाइम में शूद्र को, मतलब आप कह लो जो SC ST में आता है, महिला, इन लोग का आरक्षण मिल रहा है ना, क्योंकि इन लोग के साथ एक टाइम में समाज में बहुत खराब स्थिति चला आया था और वो कंटिन्यू चलते आ रहा था। ऐसा नहीं था कि बस वैदिक काल में चला, कंटिन्यू चलते आया। और जब अब हम गणतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, तो अब इन लोग को बराबर किए जाने का प्रयास चल रहा है। तो यहाँ पे आपका पूरा तो नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ लगभग आपका यहाँ पे वैदिक काल पीरियड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देख लेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, तो आपका बहुत कुछ क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। और आप देखना कि इस चैप्टर से कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है, और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराया जाएगा ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर ध्यान से देखिएगा और ऑब्जेक्टिव वाला पहले खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, फिर एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा और देखिएगा कि आपका ये चैप्टर कितने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऑब्जेक्टिव सेशन में।